नमस्ते दोस्तों। तो जिस तरह से देश में वातावरण है, अब तो ये बात तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाया था कि 240 आने के बाद भी बीजेपी हार रही है, जो एक माहौल बनाया था इनफैक्ट, और 99 सीट ला करके भी कांग्रेस जीत रही है, तो गजब की बात है दोस्तों। ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस 3 बार की लोकसभा चुनाव में इतनी गंदी तरह से हारी है कि फिर 5 साल उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी को इतनी विदेशी ताकत, अंदरूनी बहुत सारे जयचंद ने बहुत कोशिश की, अंदरूनी जयचंद ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की। टट्टी यूट्यूबर लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी 3.0 आ रहे हैं और शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बनने जा भी रहे हैं। ये यूट्यूब, मैं इसी यूट्यूब को कहता हूँ, ये यूट्यूब ने क्या कम साथ दिया है उन विदेशी ताकतों का। जो नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स थे, जो यूट्यूबर्स सरकार की अच्छी अच्छी बातें लेकर के आ रहे थे, सरकार की योजनाओं से कैसे लोगों को लाभ हुआ, उनके व्यूज़ गिर गए थे। और वो जो अफवाह फैला रहे थे, ऐसा हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तानाशाह बन जाएगा अगर मोदी फिर से वापस आए, उनके व्यूज़ बढ़ते जा रहे थे। इतने बढ़ गए थे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है टी सीरीज, वो 1 घंटे में या 1 दिन में उतना व्यूज़ नहीं पा रहा था जितना वो टट्टी जर्मन यूट्यूबर पा जाता था। लेकिन इसके बावजूद, विदेशी ताकतों के बावजूद, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आज के डेट में कोई लीडर 5 साल राज करके 3 बार सत्ता में आए, ये संभव नहीं है, क्योंकि विदेशी ताकत आने भी कहाँ देती है। डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल आप देखिए, सोरोस ने उन्हें रोक ही लिया किसी तरह से, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाया। मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ कहने में कोई डर ना हिचक है ना कुछ है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी यूट्यूब से चलती है नहीं। यूट्यूब भले मेरे व्यूज़ को बढ़ाए, मेरे व्यूज़ को गिराए, या मेरे को कोई सब्सक्राइबर्स दे, मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिरकार यूट्यूब भी एक विदेशी ताकत ही है। हाँ, अब लोगों से जुड़ना है तो ऑब्वियस बात है, वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं यूट्यूब को यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ लोगों से कनेक्ट करने के लिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे व्यूज़ को यूट्यूब बढ़ाए या यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स दे या यूट्यूब नहीं दे। अगर मेरी बात लोगों तक पहुँचती है, मेरी बात में कोई दम है, तो वो पहुँचेगी। भले आज यूट्यूब से पहुँचे या कल फेसबुक से पहुँचे, ट्विटर से पहुँचे, या लोगों के बीच जाना पड़े और जा करके पहुँचे, लेकिन वो बात पहुँचेगी। और बात सीधी सी है दोस्तों, सीधी सी बात है कि देश में आज फिर से एक वैसी सरकार बनने जा रही है जो देश हित में है। अगर आप एक पल के लिए भी सोचिए, अगर इंडी गठबंधन की सरकार देश में बन जाती तो बंदर बाट हो जाता है। सारे मंत्री, सारे जो भी चुन करके आए हैं उनके एमपीज, वो बोलते नहीं मुझे ये मंत्री बनना, मुझे वो मंत्री बनना, मुझे प्रधानमंत्री बनना, मुझे गृह मंत्री बनना। क्या ऐसे देश चलती? स्टॉक मार्केट ही तो इस तरह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि वो जिस तरह से गिरा था, उसे पता था कि इतनी बड़ी अगर गठबंधन की सरकार होगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो तो परमात्मा का भला हो कि हमारे देश के ऊपर इतनी अच्छी कृपा करी कि नरेंद्र मोदी जी फिर से वापसियाँ कर रहे हैं। और जो स्पीच दिया है, आप एक बार ये स्पीच को सुनिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार माननीय श्री नीतीश कुमार जी की। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। आप जितने लोग साथ हुए हैं बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोग को कहना है, और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी, और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, इन्हीं सब लोग के साथ
और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के तो आप सबने सुना नीतीश कुमार जी का ये स्पीच, और ये स्पीच में उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ सीटें ये लोग जीत चुके हैं, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो ये भी सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, मतलब लग रहा था नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से नहीं, बीजेपी के ही कोई पार्टी मेंबर है और ये भाषण दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतनी हंसी आ रही है कि उन्होंने जानबूझकर, मुझे कभी कभी लगता है ऐसा किया है कि सारे इंडी गठबंधन को एक साथ जोड़ दिया और ठेल दिया और खुद उस नाव से कूद करके एनडीए के नाव में आ गए और गजब का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी के काम से इतने इम्प्रेस है सारे के सारे लोग, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो या पवन कल्याण हो, चिराग पासवान हो या फिर हमारी गृह मंत्री हो, सब के सब इतने ज़्यादा प्रभावित है कि सब ने अनकंडीशनल सपोर्ट दे रखा है फिलहाल। लेकिन ये बात तो कुछ लोगों को पचेगी नहीं, और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह निकट आ रहा, और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे तब देखना होगा कि वो जर्मन टट्टी यूट्यूबर जिसने पूरी कोशिश की और पूरा एक उनके पीछे एक इकोसिस्टम लग गया नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, वो क्या करते हैं। और ये सोमनाथ भारती जी को देखना मत भूलिएगा दोस्तों। सोमनाथ भारती जी वही है जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे और सुषमा स्वराज जी की जो बेटी है बासुरी स्वराज जी के खिलाफ इन्होंने लड़ा, हार गए, और इन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। तो अब सोमनाथ जी कब सर मुंडवाते हैं ये बात देखने वाली बात होगी। और मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी जो कहती है, कि आम आदमी पार्टी के जो मेंबर जो कहते हैं वो कतई नहीं करते हैं, वो करने वाले नहीं है, कुछ सर मुंडाने वाले नहीं है। खैर दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि सोनिया गांधी को चुन लिया गया है कांग्रेस का संसदीय दल का नेता, और राहुल गांधी को लोकसभा का ऑपोजिशन का लीडर चुना जाएगा। तो एक बात फिक्स है कि ये कभी भी ये पार्टी परिवारवाद से ऊपर उठेगी नहीं। सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुनना है, क्यों? इस कांग्रेस पार्टी में और कोई है नहीं, और राहुल गांधी को ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनना है, क्यों? क्योंकि इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। और खड़गे जी तो बस आज खड़गे जी वही रोल प्ले कर रहे हैं जो कुछ साल पहले एक प्रधानमंत्री प्ले किया करते थे किसी एक देश में। आप समझ रहे हैं कि मैं किस इशारे में और किस तरह अपने किसी की तरफ मेरा इशारा है, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। खैर मैं बाकी सारी इंडी गठबंधन के नेताओं को, चुने हुए एमपीज़ को और हारे हुए एमपीज़ को यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का शपथ में है, आप लोग जल्लूल से जल्लूल लाना, ठीक है? और डुबलाटी नरेंद्र जी फिर से, मोदी जी फिर से शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, जल्लूल देखना और वीडियो भी बनाना कि तानाशाह ने फिर से शपथ ले लिया है। धन्यवाद।